क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है और उस रात अपने कमरे में छत की तरफ देखते हुए ये सवाल अपने आप उठ गया हो? आत्मा आखिर मरने के बाद कहाँ जाती है? ये सवाल हम सबके दिल में है। कोई मानता है कि सब खत्म हो जाता है, कोई कहता है कि आत्मा आगे बढ़ती है, और कोई इसे रहस्य बताकर चुप हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म, वेद, उपनिषद और महापुरुष हमें इस रहस्य का ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनकर दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, आत्मा की उस अनदेखी अनसुनी यात्रा पर जो मृत्यु के तुरंत बाद शुरू होती है। मृत्यु का अंतिम क्षण, जब शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। लेकिन उस समय एक चीज जीवित रहती है, प्राण। प्राण के 5 प्रकार होते हैं: प्राण अपान समान, उदान, व्यान। मृत्यु के क्षण में सबसे आखिरी प्राण जो शरीर छोड़ता है उसे उदान कहा जाता है। यही उदान प्राण आत्मा को शरीर से बाहर निकलने का रास्ता देता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के क्षण में मन की अवस्था ही आत्मा का अगला लोक तय करती है। अगर मन में शांति है तो आत्मा सहज रूप से शरीर छोड़ती है। अगर मन में डर, लोभ, मोह है तो निकलना कठिन होता है। यही कारण है कि कई आत्माएं अचानक झटके से निकली हुई लगती हैं, और कुछ धीरे धीरे। आत्मा का शरीर से निकलना, जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो पहली बार अपने ही शरीर को देखती है। हाँ, कई निकट मृत्यु अनुभवों में यही बताया गया है कि आत्मा कुछ सेकंड तक अपनी डेड बॉडी को देखती है। वो देखती है लोग कैसे रो रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन उसके आसपास है। लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जहां एक शक्तिशाली खिंचा आत्मा को उसके पुराने शरीर से दूर ले जाता है। ये खिंचाव कभी उजाले की तरफ होता है, कभी अंधेरे की तरफ, और कभी पूर्ण शून्यता की ओर। इस अवस्था को हमारे शास्त्र कहते हैं प्रेत अवस्था या सूक्ष्म शरीर की यात्रा। 9 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद अगले 9 दिनों तक आत्मा अपने पुराने संसार से दूर नहीं जाती। ये 9 दिन सबसे निर्णायक होते हैं। इन 9 दिनों में आत्मा घर पर आती है, अपने प्रिय लोगों को देखती है, रोने वालों को सुनती है, अंतिम संस्कार देखती है, अपने शरीर को जलते हुए महसूस करती है, अपने कर्मों को याद करती है। उसे पता चलता है कि जीवन कितना छोटा था, और इनमें से कुछ आत्माएं यही समझ जाती हैं कि अब वापस जाना संभव नहीं है। कर्मों की अदालत। 9 दिन बाद आत्मा एक मध्य लोक में प्रवेश करती है। इसे कहा गया है यम क्षेत्र या कर्म निर्णय लोक। यहीं आत्मा की पूरी जीवन फिल्म चलती है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसने किसी की मदद की या किसी को चोट पहुंचाई, सब कुछ एक एक क्षण दिखाया जाता है। ये भगवान की सजा नहीं, ये कर्मों का परिणाम है। निर्णय 3 प्रकार का होता है: उच्च लोक की यात्रा, स्वर्ग, दिव्य लोक, मध्य लोक में कुछ समय रहना, पुनर्जन्म। आत्मा का अगला रास्ता उसके संस्कारों और कर्मों से तय होता है। आत्मा कहाँ जाती है? 1. अगर अच्छे कर्म अधिक हैं तो आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है। उसका सूक्ष्म शरीर हल्का होता है, वो ऊंचे लोकों में प्रवेश करती है। पितृलोक, गंधर्व लोक, देवलोक, स्वर्ग लोक।
ये वो जगहें हैं जहां आत्मा विश्राम करती है और अगला जन्म मिलने तक शांति का अनुभव करती है। 2. अगर कर्म मिश्रित हैं तो आत्मा किसी मध्य लोक में रुकती है। इसे आप वेटिंग जोन समझ सकते हैं। ये न अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ एक परिवर्तन का स्थान है। यहां आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है। 3. अगर कर्म भारी हैं तो आत्मा दोबारा धरती पर आ जाती है, क्योंकि बुरे कर्मों का हिसाब यही जीवन में ही मिलता है। यही जन्म मरण का चक्र है, संसार चक्र। जब तक कर्म हल्के नहीं होते आत्मा दोबारा जन्म लेती है। आत्मा कब मुक्त होती है? मोक्ष वही पाता है जिसने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, सत्य बोलना सीखा, मन को शांत रखा, अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ा और ईश्वर को पहचाना। मोक्ष में आत्मा संसार चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। वो फिर कभी जन्म नहीं लेती, उसे सिर्फ अनंत शांति मिलती है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।